नमस्कार दोस्तों भारत को सन 47 में आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश के किसान बदहाल हैं। किसानों और खेती किसानी के हालात कैसे बदले जाएं, इसके लिए बहुत मंथन करने के बाद एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, वो भी 2004 में, यानी आज़ादी के 57 साल बाद। दोस्तों, किसान की आमदनी की बात होती है, देश में अनाज के बम्पर उत्पादन की बात होती है या हरित क्रांति की बात चलती है, एक शख्स का नाम जरूर आता है। वो है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए, अगर वो पूरी तरह से लागू हो जाएं तो किसानों की दशा बदल सकती है। दोस्तों, MS स्वामीनाथन 7 अगस्त 1925 को कोडम तमिलनाडु में जन्मे MS स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक थे। स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादक वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए। अन्न की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने और किसानों की आर्थिक हालात को बेहतर करने, इन दो मकसदों को लेकर 2004 में केंद्र सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन किया। इसे आम लोग स्वामीनाथन आयोग भी कहते हैं। इस आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी, जो 5वीं रिपोर्ट सौंपी। अंतिम में 5वीं रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 में सौंपी गई, लेकिन इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें उन्हें अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। इस रिपोर्ट की कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं, जैसे कि भूमि बंटवारा, भूमि सुधार इत्यादि। दोस्तों, भूमि बंटवारे में यह आयोग का पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही था। ज़मीन बंटवारों को लेकर इसमें चिंता जताई गई थी। इसमें कहा गया था कि 1991-92 में 50% ग्रामीण लोगों के पास देश की सिर्फ 3% ज़मीन थी, जबकि कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें थी। ऐसे में इसके सही व्यवस्था की ज़रूरत बताई गई थी। दूसरा था भूमि सुधार। बेकार पड़ी और अतिरिक्त ज़मीनों को सीलिंग और बंटवारे की सिफारिश की गई। इसके साथ ही खेतिहर ज़मीनों का गैर कृषि इस्तेमाल पर चिंता जताई गई थी। जंगलों और आदिवासियों को लेकर भी विशेष नियम बनाने की बात कही गई थी। साथ ही राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाह सेवा की स्थापना की बात भी कही गई थी। इसका काम परिस्थिति, मौसम और बाजार को देखना था। नंबर तीसरा था सिंचाई सुधार। सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी आयोग ने चिंता जताई थी। साथ ही यह सलाह भी दी थी कि सिंचाई के पानी की उपलब्धता सभी के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही पानी की सप्लाई और वर्षा के जल संचय पर भी जोर दिया गया था। पानी के स्तर को सुधारने पर जोर देने के साथ ही कुआं शोध कार्यक्रम शुरू करने की बात भी कही गई थी। नंबर 4 था उत्पादन सुधार। आयोग का कहना था कि कृषि में सुधार के लिए समग्र प्रयत्न की जरूरत है। इससे लोगों की भूमिका को बढ़ावा होगा। इसके साथ ही कृषि से जुड़े सभी कामों में जन सहभागिता, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, चाहे वह सिंचाई हो या जल निकासी हो या भूमि सुधार हो या जल संरक्षण हो या फिर सड़कों और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ शोध से जुड़े काम हो। नंबर 5 था ऋण और बीमा इंश्योरेंस। इसे कहा गया कि ऋण प्रणाली की पहुंच सभी तक होनी चाहिए। फसल बीमा की ब्याज दर 4% होनी चाहिए। कर्ज वसूली पर रोक लगाई जाए। साथ ही कृषि जोखिम फंड भी बनाने की बात आयोग ने की थी। तो पूरे प्रदेश में फसल बीमा के साथ ही एक कार्ड में ही फसल भंडारण और किसान के स्वास्थ्य से लेकर व्यवस्थाएं की जाएं। मानव विकास और गरीब किसानों के लिए विशेष योजना की बात कही गई थी। नंबर 6 था खाद्य सुरक्षा। आयोग ने समान जन वितरण योजना की सिफारिश की थी। साथ ही पंचायत की मदद से पोषण योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की भी बात थी। साथ ही स्वयं सहायक समूह बनाकर कम्युनिटी खाद्य एवं जल बैंक बनाने की भी बात कही गई। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही गरीब किसानों की मदद को लेकर अन्य योजनाओं के बारे में आयोग ने विस्तार से लिखा था। 7वां था किसान आत्महत्या रोकना। किसानों की बढ़ती आत्महत्या को लेकर भी आयोग ने चिंता जताई। इसके साथ ही ज़्यादा आत्महत्या वाले स्थान को चिन्हित कर वहां विशेष सुधार कार्यक्रम चलाने की बात भी कही गई थी। सभी तरह के फसलों के बीमा की ज़रूरत बताई गई और साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि किसानों के स्वास्थ्य को लेकर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे उनकी आत्महत्याओं में कमी आएगी। 8वां था वितरण प्रणाली में सुधार। इससे लेकर भी आयोग ने कई सिफारिशें की।
इससे गांव के स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पूरी व्यवस्था का खाका खींचा गया और इसमें किसानों को पैदावार से लेकर सुविधाओं को पहुंचाने के साथ ही विदेशों में फसलों को भेजने की व्यवस्था थी। साथ ही फसलों के आयात और उसके भाव पर नज़र रखने की व्यवस्था बनाने की सिफारिश भी थी। नंबर 9 पर था प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना। आयोग ने किसानों में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को बढ़ावा देने की बात की। इसके साथ ही अलग अलग फसलों को लेकर उनकी गुणवत्ता और वितरण पर विशेष नीति बनाने को कहा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात भी आयोग ने कहा था। नंबर 10 पर था रोजगार सुधार। खेती से जुड़े रोजगारों को बढ़ाने के लिए बात कही गई। आयोग ने कहा कि सन 1961 में कृषि से जुड़े रोजगार में 75% लोग लगे थे। और भी कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं थीं जो इस प्रकार है। कृषि को राज्यों की सूची के बजाय समूची सूची में शामिल करने की, जिससे केंद्र व राज्य दोनों किसानों की मदद के लिए आगे आए और समन्वय बनाया जा सके दोनों में। वैसे यह सिफारिशें आज भी अभी तक लंबित है। दोस्तों कुछ और सिफारिशें थी तो फसल उत्पादन कीमत से 50% ज़्यादा दाम किसानों को मिले। किसानों को कम दामों में क्वालिटी के बीज मुहैया कराए जाएँ। गाँव में विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए। सरकारी मदद से किसानों को मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर कम करके 4% की जाए। तो दोस्तों स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये लागू होनी चाहिए या नहीं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।